तो दोस्तों आज मैं जो है आपके सामने सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूं। टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं हम यहां पर कि क्यों आपको टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक नहीं लेनी चाहिए और क्यों मैंने जो है वो टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक खुद ने ली है और क्यों मैं जो है आपको लेने से मना कर रहा हूं। दोस्तों करीब करीब आज से 5 महीने पहले मैंने टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक खरीदी थी और 4.5 महीने सिर्फ मैंने उसको चलाया और उसके बाद प्रॉब्लम तो उसमें शुरू से उसमें क्या प्रॉब्लम थी मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो इसलिए कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको टीवीएस iQube लेनी चाहिए या नहीं लेनी की चाहिए, तो मैं आपको एक वर्ड में बता देता हूं कि आप टीवीएस iQube ना खरीदें। मेरी तरफ से बिल्कुल मना है। और उसके लिए मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे की कहानी क्या है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। सबसे पहले तो क्या होता है ना, जब आप कोई नई गाड़ी लेते हो या फिर आपके घर में कोई नई बहू आती है या फिर कोई नया बेबी बॉर्न होता है या फिर जो भी है, ठीक है, तो जो भी उसकी छोटी मोटी कमियां होती हैं आप जो है उनको जो है नेगलेक्ट कर देते हो, आप उनको जो है नजरअंदाज कर देते हो थोड़ा। तो वैसे ही मेरे साथ टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक के साथ हुआ। तो उसमें कमी क्या थी जो शुरू में आई, तो शुरू में उसमें जो कमी थी वो ये थी कि उसमें जो है एरर आता था, एक एरर का साइन था जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। वो जो है कभी कभी आता था, कभी कभी स्कूटी जो है आगे नहीं बढ़ती थी। फिर वो धीरे धीरे एरर जो है पहले 2-3 दिन में एक बार आता था, फिर जो है हर दूसरे दिन वो एरर आने लगा। और जो उसमें एरर जो एक आया जो वो सबसे बड़ा ये था कि जब मैं जो है अपने ऑफिस से घर आता था टीवीएस iQube को लेकर के, करीब करीब 40 किलोमीटर की राइड होती थी मेरी डेली की, उसके बाद उसका जो पार्किंग मोड था वो काम नहीं करता था बिल्कुल भी। और उसको भी जो है मैंने थोड़ा नेगलेक्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, मोटर हीट हो गई है या फिर इतनी दूर गाड़ी चल के आई है, शायद उस वजह से जो है ये काम नहीं कर रही है। ये सिर्फ काम तभी करती होगी जब जो है आपकी जो है स्कूटी नॉर्मल कंडीशन में हो, फिर भी चलो कोई बात नहीं। दूसरी जो उसमें सबसे बड़ी कमी आई, वो जो उसका एक हाईलाइट फीचर था वो था उसका कि चारों इंडिकेटर को आप एक साथ ऑन कर सकते हो, जिससे जो है टीवीएस iQube हजार्ड बटन बोलता है। वो इसका इतना बड़ा बटन है और वो बटन भी खराब हो गया उसका खुद से। और जो सबसे बड़ी अब तक की कमी आई है टीवीएस iQube की वो ये है कि एक तो उसमें जो है BLDC हब मोटर है, जो कि अच्छी बात है, स्कूटर को सस्ता बनाती है, लेकिन ये लोग पैसे हमसे पूरे लेते हैं, ठीक है। वो हब मोटर है तो वो व्हील के साथ ही अटैच है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जब मैं टीवीएस iQube को राइड कर रहा था, एक नॉर्मली जैसे खराब सड़कें और अच्छी सड़कों पे जैसे गली मोहल्ले में आप राइड करते हो, मैं वैसे ही फरीदाबाद से नोएडा नॉर्मल जा रहा था। तो नॉर्मल जैसे मैं जा रहा था अपने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो एक बार एक गड्ढा आया और उस गड्ढे में मेरी स्कूटी कूद गई। जिसके बाद हुआ क्या कि जो मेरे पीछे का व्हील था जिसमें मोटर फिटेड होती है टीवीएस iQube में, वो हल्का सा बैंड हो गया। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो हल्का सा बैंड हो गया। कुछ दिन तक मैंने उसको जो है ऐसे ही चलाया। फिर जो है उसके बाद जो एरर की बात मैंने शुरू में की थी, वो एरर उसमें जो है वो आने लगा बार बार। जो है स्कूटी जो है आगे नहीं बढ़ रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ वो मोटर जो है उसी में अलॉय व्हील के साथ में है, तो वो जो है बैंड हो गया और उसमें कोई सेंसर है, ऐसा मुझे जो है ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली है टीवीएस के ऑथराइज सर्विस सेंटर, जिसका मैं नाम भी आपको बताना चाहूंगा, ओम टीवीएस दिल्ली से, जो कि ओखला फेज 1 या फेज 2 में है। तो वहां से मेरे को ये इंफॉर्मेशन मिली है कि जो है आपकी स्कूटी का सेंसर काम नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ जो मोटर है वो अलॉय व्हील में है और अलॉय व्हील जो है वो बैंड हो गया है हल्का सा, सिर्फ इसी रीजन से। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा टीवीएस iQube वालों या टीवीएस वालों कि इतना लाइट वेट या फिर इतना लाइट आपने जो है अलॉय बनाया ही क्यों, जो सिर्फ एक गड्ढे में जाने से बैंड हो गया, जबकि हवा भी उसमें जो है पूरी प्रॉपर थी उसमें टायर में, उसके बाद भी जो है वो बैंड हो गया। तो सबसे बड़ी गलती एक तो ये है टीवीएस iQube वालों की कि उसमें जो है एक तो हब मोटर है, चलो कोई बात नहीं, उसी में फिटेड है, चलो कोई बात नहीं, डिजाइन की वजह से किया आपने जो भी किया, लेकिन कम से कम इतनी स्ट्रांग तो होनी चाहिए ना वो मोटर या वो अलॉय व्हील। क्या आप जो है जितने मर्जी खड्डे में जाओ या फिर आप तेज चलो या फिर कोई भी स्पीड ब्रेकर आए तो उससे मेरी स्कूटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हालात ये है कि जब जो है मैं अपने ऑफिस जा रहा था तो सुबह के 10 बज रहे थे, उस दिन मैं थोड़ा लेट था, तो मेरी स्कूटी जो है बीच रोड पे चलते चलते खुद से बंद हो गई। वो तो शुक्र मनाओ कि वो वहां पे हाईवे नहीं था, अदरवाइज हाईवे होता और चलती चलती अगर गाड़ी पे खुद से बंद हो जाए और आप सेंटर में चल रहे हो गाड़ी के, तो एक्सीडेंट होने के कितने चांसेस हैं। तो मैं एक खाली रोड पे चल रहा था, स्कूटी मेरी बंद हो गई। उसके बाद फिर मैंने जो है अब यहाँ पे बात आती है क्लेम की, अब आप यहाँ पे बात आती है इंश्योरेंस वालों की। तो मेरी स्कूटी का जो इंश्योरेंस है वो है ICICI लोब मार्ट वालों का। तो मैंने उनको 10 बजे कॉल किया और इन्फॉर्म किया। पहली बात तो जो उनका 24/7 वाला जो कस्टमर केयर है टीवीएस iQube वाला, उनको मैंने कांटेक्ट किया, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं, उन हराम जादों ने मेरा फोन भी नहीं उठाया,
ठीक है। फिर तीसरी बारी उन्होंने फोन उठाया तो उन्होंने ठीक से बात नहीं की, हेलो हेलो करके फोन कट कर दिया। फिर मैंने किया आईसीआई लॉम्बार्ड वालों को कॉल, तो दूसरी बारी में तो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। तीसरी बारी में उन्होंने उठाया, तो उनको जब मैंने इन्फॉर्मेशन ये दी तो आधे घंटे में वहीं पे बीच रोड पे मैं वहीं पे खड़ा रहा हूं, आपको बीच बीच में फुटेज दिखाई देगी। उसके बाद में क्या होता है कि 4 अलग अलग मेरे को कॉल आते हैं ये आईसीआई लॉम्बार्ड वालों से। मैं 4 अलग अलग डिफरेंट बंदे को सेम सिचुएशन समझाता हूं कि मैं इस लोकेशन में हूं, मेरी गाड़ी बंद हो गई है, प्लीज इसे जो है पिक करके लेके जाओ और इसे रिपेयर करा के लेके आओ, मतलब सर्विस सेंटर में लेके जाओ, कम से कम वहां तक तो पहुंचाओ। इस स्कूटी को मैं अपनी बीच सड़क पे तो छोड़ के नहीं जा सकता हूं ना। उसके बाद कंडीशन ये होती है कि 10 बजे से लेके 10 बजे मैंने उनको कांटेक्ट किया, जिसमें आधा घंटा उनको कांटेक्ट करने में लग गया आईसीआई लॉम्बार्ड वालों को, जिनसे मैंने क्लेम कराया हुआ है, जिनसे मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो लोग मेरे को बोलते हैं कि 2 बजे तक हम पहुंचेंगे। अब ये बताओ हरामजादो, 10:30 बजे मैं तुमको इन्फॉर्म कर रहा हूं, तुम बोल रहे हो कि वहां पे 2 बजे पहुंचोगे, जबकि जहां तुम्हारी गाड़ी है उस टाइम पे वहां से लेकर के जहां मैं खड़ा हूं सिर्फ आधा घंटा लगता है तुमको मेरी लोकेशन पे पहुंचने में। तुम 1 घंटे में आओ यार, आराम से आओ, लेकिन तुम 2 बजे तक आ रहे हो। वो तो भला हो उन 3 लोगों का जो ट्रिपलिंग करके स्कूटी पे आ रहे थे, जिन्होंने जबरदस्ती बोला कि भैया नहीं, हम तो आपकी स्कूटी में पैर लगाकर जबरदस्ती आपको आपके ऑफिस तक छोड़ के आएंगे। तो उन भाइयों ने जो है उनको थैंक यू, पहली बात तो वो मुझे ऑफिस तक छोड़ के आए। फिर जो है 2 बजे वो क्रेन वाली गाड़ी आई, उस क्रेन वाली गाड़ी में आप देख सकते हो फुटेज में, उस क्रेन वाली गाड़ी में मैंने अपनी स्कूटी को लोड कराया। उस भाई ने फिर जो है मेरे से 100 रुपए लिए, जिसकी कोई मेरे को रिसिप्ट नहीं मिली है। खैर उसका कोई बड़ी बात है नहीं, बट ये इन्फॉर्मेशन आपको फिर भी दे रहा हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैंने उसको 100 रुपए दिए वो सही किया या गलत किया। उसने 100 रुपए क्यों लिए? क्योंकि वो दिल्ली से आया था। एक जो है बीच में क्या बोलते हैं टूल टैक्स पड़ता है, जो उस टूल टैक्स को क्रॉस करके आया था, तो उसने मेरे को बोला कि भैया बीच में टूल टैक्स पड़ता है, उसके 100 रुपए हमें कंपनी नहीं देती, आपको देने। तो वो मैंने उनको दे दिए, जबकि मैंने बोला कि यार जैसे मेरी गाड़ी मेरे को रिटर्न मिल जाएगी आपके मैं 100 रुपए दे दूंगा। बट उन्होंने बोला कि यार देखो ये मैं गरीब आदमी वगैरह वगैरह जो भी उनकी एक कहानी होती है घिसी पिटी, मैंने उसको वो 100 रुपए दे दिए, जबकि मुझे नहीं लगता कि वो 100 रुपए भी मुझे देने चाहिए थे। हालांकि ये 100 रुपए वाली बात को छोड़ते हैं। अब रही बात ये इंसिडेंस कब का, ये इंसिडेंस है करीब करीब 9 अगस्त से पहले का है। तो अब अभी जो चल रहा है वो नवंबर चल रहा है, और आज जो डेट है वो है दिवाली और 4 नवंबर है। तो करीब करीब 2 महीने से ज्यादा का ऊपर का टाइम हो गया है। सर्विस सेंटर टीवीएस ओम टीवीएस जो ओखला फेस में है, जो ओखला दिल्ली में है, वहां मेरी स्कूटी खड़ी है, ठीक है। एक तो 1 महीने में इन हरामजादों में जो है उसका क्लेम के लिए जो वो बंदा आता है जो फोटो वीडियो करके लेके जाता है वो आया है, ठीक है। उसके बाद अभी तक जो है मैंने आज फिर से उनको कांटेक्ट किया है, इनको क्या कहते हैं इंश्योरेंस वालों को। इन्होंने जो भी ऑलरेडी मेरी जो गाड़ी एक्सीडेंट थी, उन्होंने वो जहां पे भी उसमें स्क्रैचेस थे उस पार्ट्स का तो जो है वो दे दिया उन्होंने, क्या जो जैसे मेरी बात हुई है टीवीएस वालों से, तो उन्होंने बोला उस पार्ट का तो उन्होंने दे दिया है अप्रूवल के वो जो है पार्ट्स आप जो है चेंज करा सकते हो, लेकिन जो वो मोटर बैंड हुई है उसका कौन देगा? देखो सबसे पहली बात तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है कि मेरी गाड़ी है वारंटी में, ठीक है, और उसमें ये जो दिक्कत आई है वो दिक्कत आई है इस वजह से कि वो जो है इतना स्ट्रांग नहीं है मटेरियल। तो ये सबसे पहली बात तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि ये टीवीएस को खुद से बदल के देना चाहिए, खुद से, कि आपकी गाड़ी में एक प्रॉब्लम आई है, उनको अपॉलोजाइज करनी चाहिए मुझे, और खुद से जो है उनको वो व्हील वो मोटर खुद से बदलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं इंश्योरेंस को करता हूं, तो इंश्योरेंस वाले हरामजादे जो है अब तक वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, बट मैं बहुत भरा हुआ हूं दोस्तों, इसलिए क्योंकि पिछले 2 महीने से जो है मैं अपने ऑफिस जो है ट्रैवल कर रहा हूं बाय मेट्रो, और फरीदाबाद से मेट्रो ट्रैवल करना यार बहुत टफ है। मतलब पहले मैं ऑटो लेता हूं, फिर मेट्रो लेता हूं, फिर मैं ऑटो लेता हूं, फिर जाके मैं ऑफिस पहुंचता हूं। करीब करीब 200 रुपए मेरे खर्च हो रहे हैं एक साइड से, यानी कि 400 रुपए मेरे डेली के खर्च हो जा रहे हैं ऑफिस से घर और घर से ऑफिस में। मैंने टीवीएस iQube इसीलिए ली थी कि मेरा पेट्रोल बचे, मेरा पैसा बचे। अब वो खराब हो गई है तो मेरे पैसे जा रहे हैं, ना इंश्योरेंस वाले कोई हेल्प कर रहे हैं और ना टीवीएस iQube वाले कोई हेल्प कर रहे हैं। तो देखो भैया मैं तो बता रहा हूं, कुल मिला के इस पूरी कहानी का सार ये है कि टीवीएस iQube ना लें। क्यों? इसके बहुत ही घटिया डिजाइन की वजह से, कि इन्होंने हब मोटर लगाई है, सस्ती मोटर लगाई है, ठीक है, लेकिन उसका अलॉय व्हील इतना स्ट्रांग बनाओ ना कि वो खड्डे में जाए, अगर एयर कम भी है फिर भी खड्डे में जाए तो कम से कम उसका जो डिजाइन है, जो वो बॉडी है वो बैंड ना हो यार। मतलब तुम कौन सी कहानी में यार, 1,00,000 रुपए की 1,30,000 रुपए की तुमने मेरे को स्कूटी बेची है अपनी, ठीक है, उसके ऊपर से तुम ये ऐसे कर रहे हो। मतलब ना तुम्हारा कस्टमर सपोर्ट ढंग से काम बात करता है, ना तुम्हारे डीलरशिप वाले ढंग से बात करते हैं, और जो इंश्योरेंस तुम्हारे साथ टाइप है, जो आईसीआई लॉम्बार्ड वालों का जो तुम इंश्योरेंस करा के देते हो हर बारी, क्योंकि उससे पहले जो मैंने स्कूटी ली थी अपनी जुपिटर, वो उसका भी तुमने कराया था। तो आईसीआई वाला तुम इतना घटिया हो, मतलब
यार कोई बंदा इंश्योरेंस क्यों लेता है कि जब मजबूरी में, जब उसकी फटी हुई हो, जब उसका कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो वो इंश्योरेंस से क्लेम ले ले। आप तुम जो है क्लेम अप्रूव नहीं कर रहे हो। तो दो चीजें हैं, आईसीआई से जो है तुम क्लेम, पहली बात तो मत लो, दूसरे इफको टोक्यो से लो, क्योंकि इफको टोक्यो से मैंने पहले लिया था तो मेरा क्लेम बहुत जल्दी और बहुत सही तरीके से सेटल हो गया था। आईसीआई लोमबार्ड से बिल्कुल मान ले। और दूसरी बात मैं करूंगा, टीवीएस इलेक्ट्रिक iQube को अभी ना खरीदें, अभी क्या कभी भी ना खरीदें, क्योंकि इसके अलॉय व्हील में है ये जो मोटर है। मतलब कि कोई भी आप ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल ना खरीदें जिसके अलॉय व्हील में मोटर हो और अलॉय व्हील उसका इतना स्ट्रांग ना हो कि अगर आप उसके ऊपर वजन रख रहे हो और वो खड्डे में जा रही है तो उसका अलॉय व्हील बैंड हो जा रहा है। तो आई थिंक ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो बस मैं इतना ही बता रहा था कि टीवीएस iQube प्लीज 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 मत लो। और बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी, हाल फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो, और जो भी आपके सजेशन है, जब भी आपको वीडियो चाहिए वो वीडियो जो है आप उस वीडियो का टाइटल या फिर उस वीडियो को लेकर के कमेंट आप नीचे कर दो। जो भी आपको वीडियो चाहिए, जो आपको लगता है कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता हूँ, फिर वो चाहे मेरी स्कूटी का एक्सपीरियंस हो या फिर किसी अदर इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में हो, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करो और मुझे बताओ कि मुझे कैसी वीडियोज़ बतानी चाहिए। मैं आपसे वादा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं आप इस बारे में कॉन्फिडेंस हूँ कि अब फ्रेम स्टोरी चैनल पर दीप प्रॉपर काम करेगा और आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और हैप्पी दिवाली। थैंक यू।